बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं माउथ फ्रेशनर या पान मसाला। तो ये हम लोग जो है वो बना के रखते हैं। बिहारियों के ये ख़ास तौर पे ज़रूर बना के रखा जाता है। दावतों में खाने के बाद, चाय का जब सेशन ख़त्म होता है तो उसके बाद ये ज़रूर रखा जाता है और लोग बड़ा इंजॉय करते हैं। तो आप इसको ज़रूर बना के रखिए, बजाय इसके कि आप बाज़ार से लेकर आएँ उतना महंगा और उतनी महंगी छालिया या पान। उससे बेहतर है कि आप खुद घर में बनाइए और ये लोगों के आगे रखिए। लोगों को ये बहुत पसंद आता है। तो आज हम ये वाली रेसिपी बना रहे हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स भी बड़े आसान होते हैं। इसमें सौंफ होगा, धनिया गिरी या जिसे धनिया दाल कहते हैं वो हम इसमें डालेंगे, बारीक वाली छालियाँ डालेंगे, तिल डालेंगे, खोपरा डालेंगे और रंगीन सौंफ डालेंगे। तो बस इनको खाली रोस्ट करना होता है और फिर मिक्स करना होता है आपने तो, और फिर इसको बना के आप डिब्बों में भर के आराम से 6 महीने साल रखें। ये ख़राब नहीं होता क्योंकि ये भुना हुआ होता है तो इसमें कीड़ा नहीं लगता। तो इसको बना के रखिए और लोगों के लिए आगे रखिए। जब दावत हो या ऐसे भी आप चलते फिरते दिन में एज अ माउथ फ्रेशनर आप यूज़ कर सकते हैं, या जो लोग पान पसंद करते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तो आज हम ये बनाएंगे। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप सुहेल्स किचन्स की वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है इसको ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि जो भी रेसिपीज़ हम इस पे शेयर करें आपको वो फौरी तौर पे मौसूल हो जाएं। अच्छा, सबसे पहले हम जो है वो सौंफ भुनना शुरू करेंगे। ये देखिए, ये सौंफ मैंने जो है वो मैं तकरीबन लूँगा 2 कप सौंफ लूँगा मैं, क्योंकि 1 कप पूरा भर के मेरे पास जो है वो धनिया गिरी है जिसे हम धनिया दाल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमने चीज़ें भूननी है। अच्छा, भूनते वक्त आपको ये ख्याल रखना है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर भी ना हो। इसको आप मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो भून ना दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूनने से भी ये होता है कि उसमें कड़वाहट आ जाती है। तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है। चूल्हा जो है वो मैंने पहले फुल पे रखा हुआ था, अब मैंने इसको मीडियम कर दिया। तो हम इसको मीडियम आंच के ऊपर भूनेंगे और आप इसको टेस्ट भी करते रहिएगा। अभी तो ज़ाहिर है कि बिल्कुल कच्चा है, कि कम से कम भी 5 से 8 मिनट तो लेता है भूनने में, क्योंकि सौंफ जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसी तरह से हम बाकी चीज़ें भी भूनेंगे। जैसे सौंफ है, धनिया की गिरी है। धनिया की गिरी का मैंने आपको बता दिया कि उसको धनिया दाल भी बोलते हैं। कि अगर आप दुकान में जाएं और ढूंढें, क्योंकि पाकिस्तान में तो खैर लोग धनिया गिरी बोलते हैं, तो वहाँ पे ढूंढना इतना मसला नहीं होता। लेकिन जैसे अगर आप यहाँ अमेरिका, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में रहते हैं, तो अगर आप वहाँ बोलेंगे धनिया गिरी तो उनको नहीं समझ में आता। तो आप उनको जब बोलेंगे धनिया दाल तो फिर वो आपको वो दे देंगे। तो अभी हम जो है वो सारी चीज़ें रोस्ट करेंगे। तो मैं इसको भूनता हूँ और जब ये रेडी होने लगेगा तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा। अच्छा, अब ये देखिए, मुझे इसको भूनते हुए तकरीबन 2 मिनट हुए और अब इसमें से आपको क्रैकिंग की आवाज़ें आ रही होंगी। अगर कैमरा जो है वो उसको कवर कर रहा है तो ये देखें इसमें से कितनी ज़्यादा क्रैकिंग की आवाज़ें आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये अच्छा खासा जो है वो भुनना शुरू हो गया। और ये देखें, अब ये ज़रा सा 2 मिनट अगर आप छोड़ेंगे तो ये जलना शुरू हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। तो बस अब ये 2 मिनट और मैं इसको दूंगा, 2 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। अगर आपको कंफर्म ना हो तो आप इसको ज़रा सा चख सकते हैं। चखने से ये होगा कि वो आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगा कि जो है ये रेडी है या नहीं। मतलब उसका फ्लेवर आपको समझ में आ जाएगा। कच्चा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा सा भुना हुआ होना चाहिए। तब आपका जो है वो पान मसाला या माउथ फ्रेशनर जो है वो बहुत मज़े का बनेगा। तो ये अमूमन होता ये है कि जो हम लोग तो बिहारी हैं, तो बिहारियों के यहाँ ये ज़रूर बना के रखा जाता है। तो वैसे भी खाया जाता है, क्योंकि हाजमा ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरी ये कि अगर आपका मुंह का मज़ा ख़राब हो रहा है या जिन लोगों को लुआब की शिकायत होती है कि बहुत ज़्यादा थूक बनता है उनके मुंह में, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। और दावतों में हमारे यहाँ तक खाने के बाद ये ज़रूर रखा जाता है, चाय वगैरह के बाद, ताकि लोग इसको खाएं और मतलब अच्छा फील करें। तो आप ये ज़रूर बना के रखिए। तो ये ऑलमोस्ट रेडी है। बस अब इसको मैं निकाल लूँगा और फिर मैं धनिया जो है उसको भूनना शुरू करूँगा, फिर आपको दिखाऊँगा। अब हमने सौंफ जो है वो भून के निकाल दिया। अब ये मेरे पास धनिया गिरी है जिसको धनिया दाल भी कहते हैं। अब इसको हम भूनेंगे। इसको भी हमने इतना भूनना है कि बस ये बिल्कुल जो है वो इसका कच्चापन और इसका जो एक समझ में आता है कि इसको आपने इस तरह से भूनना होता है कि इसके अंदर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और यह अच्छा सा खुशबू इसमें आ जाए और क्रिस्पी सा क्रंची सा ये हो जाता है। तो इसको भी अब हम इसी तरह से भूनेंगे और जब ये भुन जाएगा तो इसको भी जैसे हमने वो सौंफ अलग कर दिए भून के एक प्याले में हम इस तरह से चीज़ें भूनते जाएंगे, जमा करते जाएंगे। तो ये धनिया की गिरी भी
इसी तरह से हम भून के और उसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, जब ये आप भूनेंगे धनिया गिरी या धनिया दाल, तो ये थोड़ा सा आपको ऑयली भी लगेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर क्योंकि ऑयल होता है, तो जब ये भुनना शुरू करते हैं हम लोग तो वो ऊपर आ जाता है। तो इसको भी अब भूनते हैं और फिर जैसे ये रेडी होता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बस ये अब ऑलमोस्ट रेडी है। ये देख लीजिए, इसका कलर चेंज हो गया है, डार्क ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको फिर भी कंफर्म ना हो तो आप 2-3 दाने ऐसे उठा के इसको चखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अब कच्चे नहीं है, ये अब भुन गए। तो इनको आपने बस रोस्ट करना होता है, लाइट ब्राउन करना होता है, और जो है वो फिर आप इसको सौंफ में, अब मैं इसको भी सौंफ में जो है वो मैं डाल दूंगा। और इन सब का हम ठंडा होने का वेट करेंगे। और अगली चीज़ जो हम भूनेंगे वो है हमारे पास खोपरा। तो फिर मैं वो ये निकालता हूँ, फिर मैं आपको वो दिखाता हूँ। अच्छा, खोपरा जो है वो मुझे ये कलर वाला मिला। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कलर वाला डालें, अगर आपको वाइट मिले तो आप वाइट भी डाल सकते हैं। और खोपरा भुनने का ये होता है कि ये बहुत कम टाइम लेता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी देखें ऑयल होता है, तो इसलिए इसको टाइम बहुत कम होता है। तो आपने बस इसको अच्छा भूनते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि खोपरा भुनने की क्या ज़रूरत है, आप ऐसे ही डाल दें। आप बिल्कुल ऐसे ही डाल सकते हैं, लेकिन आप नोट कीजिएगा कि जब आप इसको हल्का सा रोस्ट करके डालते हैं तो उसका फ्लेवर और बढ़ जाता है और वो इतने मज़े का लगता है आपके इसमें जो हम ये माउथ फ्रेशनर या पान मसाला बना रहे हैं उसमें ये बहुत मज़े का लगता है। और फिर ये जो है वो बहुत अरसे तक आप इसको जितना भी टाइम रख लें ये ख़राब नहीं होता। मतलब इसमें नहीं तो अमूमन ये होता है कि खोपरे में हल्का सा एक वो जूस की वजह से अगर उसमें रह गया, वो सही से ड्राई नहीं है, तो फिर वो उसमें फफूंद लग सकती है। तो इसलिए इसको हल्का सा अगर आप ड्राई रोस्ट करके डालेंगे तो आपको ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो मैंने कोशिश की थी कि मुझे वाइट मिल जाए, इत्तेफाक है कि मुझे वाइट नहीं मिला, मुझे ये कलर वाला मिला। तो मैंने ये कलर वाला ले लिया कि चलो वैसे भी ये उसमें जाके बहुत अच्छा लगेगा। और आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको ये वाला कलर वाला पसंद नहीं है आप वाइट डाल दीजिए। तो इसको भी देखें, बस मैं लाइट सा रोस्ट करूँगा, इतना कि बिल्कुल लाइट ब्राउन हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, और फिर मैं इसको उसी में शामिल कर दूँगा। बस खोपरा जो है हमारा रेडी है। इसको भी मैं आप निकाल के और सौंफ धनिया जो मैंने भूनने के बाद एक जगह रखा है उसी में डालता हूँ। और फिर अगली चीज़ जब मैं आपको भूनता हूँ तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अगली चीज़ जो हम भूनेंगे वो है ये तिल। तिल भी इसके अंदर आप ज़रूर डालिए, इसको भी आपने भून के डालना होता है। तो जैसे मैंने आधा कप वो डाला था क्या कहते हैं धनिया दाल, तो इसी तरह से आधा कप ये भी डालेगा। तो आप ये देखिएगा ये कितने मज़े का जो है वो आपका जो वो बनता है माउथ फ्रेशनर या पान मसाला। इसकी वजह से जो फ्लेवर इसके अंदर आता है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। अच्छा, तिल का ये है कि इसको आपने अच्छा सा भूनना है, इसको थोड़ा सा आपने कच्चा नहीं रहने देना, क्योंकि इसके अंदर फ्लेवर बढ़ता है जब ये भूनता है। इसमें भी ऑयल होता है, जैसे जैसे ये भुनेगा फिर आप देखिएगा ये उड़ेगा भी और ये बहुत खूबसूरत सा वो हो जाते हैं, छोटी छोटी सी जैसे फूल सा जाता है, ये बहुत बारीक बारीक सी मोतियाँ लगता है देखने में। तो आपने जो है वो उसको अच्छा सा भूनना है, ब्राउन करना है। और ये मैं भूनता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें से आपको क्रैकिंग साउंड भी आएंगे क्योंकि तिल जब भुनता है तो वो क्रैक होता है। और अब देखें इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। पहले ये बिल्कुल वो था वाइट था, अब ये थोड़ा सा डार्क हो गया है। तो यही इसकी पहचान है कि ये भुन गया है। तो बस अब मैं इसको निकाल रहा हूँ और फिर अगली चीज़ जब मैं भूनूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैं ये देखें छालिया एक होती है, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको डालना है तो आप डालिए। इससे एक बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर जो है वो बन जाता है। तो मैं इसमें डालता हूँ, आपकी मर्ज़ी। अगर आपको नहीं डालना है तो आप बगैर छालिया का भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए बिल्कुल बारीक वाली डालिए क्योंकि ये फिर खाने में बड़ी अच्छी होती है। अच्छा, इसको भी हम भून के डालते हैं, वो उसकी वजह ये होती है कि फिर चाहे जितना भी टाइम लगे ये ख़राब नहीं होती है, ये क्रिस्पी क्रिस्पी सी रहेगी। तो ये जब आप भूनेंगे तो धुआं बहुत होगा क्योंकि इसके अंदर जो मिंट उन्होंने थोड़ा सा डाला होता है, तो बहुत जल्दी जल्दी इसको आपने बस भुनना होता है और फिर उसको आप सौंफ में मिक्स कर देते हैं। तो ये हमारा जो है वो आखिरी है। और एक हम चीज़ और मिक्स करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बस ये जैसी ज़रा सा वो होता है भुनाता है और तो फिर मैं इसको सौंफ के अंदर डाल देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये देख लीजिए, ये मैंने सारा जो है वो भूनने के बाद एक बड़े बाउल में इस तरह से इसको डाल दिया। सौंफ, धनिया की गिरी, छालिया, खोपरा और तिल, ये सारा मैंने इसमें डाल दिया। ये आप देख रहे होंगे इसकी शक्ल बिल्कुल वैसी हो गई है जैसी पान की दुकान में आपको पान मसाले में नज़र आती है। तो ये एग्जैक्टली वही है। बस इसमें एक चीज़ मैं और डालूँगा, मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ मैं इसके अंदर और डाल दूँ, वो भी ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आपको डालना है आप डालिए, नहीं डालना है नहीं डालिए। वो ये वाली सौंफ है रंग बिरंगी,
ये मीठी सौंफ होती है, तो ये भी मैं थोड़ी सी डालूंगा, इससे इसकी शक्ल बड़ी खूबसूरत लगती है। तो ये बस अब मैं ठंडा होने का वेट करूंगा, क्योंकि ये भी बहुत गर्म है। अगर इस वक्त मैं डालूंगा तो सौंफ ज़रा सी पिघल जाएगी। तो बस मैं थोड़ा सा वेट करूंगा कि ये ठंडा हो जाए, फिर मैं मिक्स करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अब ये अच्छा खासा ठंडा हो चुका है, तो मैं इसके अंदर ये जो मैंने आपको बताई थी कलर्ड वाली सौंफ, ये भी अब डालूंगा। अच्छा, इन चीज़ों की कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है, आपकी मर्ज़ी होती है, जितना आपको चाहिए उतना आप इसके अंदर चीज़ें मिक्स कर लें और जिस तरह से कर लें। कुछ लोग इसके अंदर चीनी डाल देते हैं, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, चीनी नहीं डालनी चाहिए। एक तो वो हाथों में चिपकती है, उसकी वजह से बहुत बुरी लगती है, दूसरे उसका वो लुक नहीं आता है, जो खूबसूरत सा लुक आना चाहिए जो आप मेहमानों के सामने रखते हैं। तो इसलिए आप इसके अंदर चीनी ना डालें। और कुछ लोग इसमें मिश्री डालते हैं चूर के, वो आपकी मर्ज़ी। मैंने नहीं डाला, क्योंकि मैंने इसमें तो मीठी सौंफ डाली, फिर मीठी छालियाँ डाली, तो इसलिए इसमें ज़रूरत नहीं है ना चीनी की और ना मिश्री की। तो ये जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी है। मैं इसको अब एक उसमें निकालता हूँ किसी चीज़ में और आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा जो है सौंफ रेडी है, जो माउथ फ्रेशनर भी आप इसको कहें, चाहे आप इसको पान मसाला कहें। तो ये हम लोग बना के रखते हैं, स्पेशली बिहारियों के ये ज़रूर होता है, खाने के बाद पेश किया जाता है दावतों में, ताकि लोग आखिर में पान का मज़ा भी लें। तो ये आप बना के रखिए, ये आपके बहुत अच्छा होता है। आप उसको माउथ फ्रेशनर के तौर पे यूज़ कीजिए तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और ज़ाहिर है इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है वो फ़ायदे की हैं, सौंफ है, धनिया है, तिल है, तो ये चीज़ें आपको फ़ायदा ही देती हैं। और खोपरा है और छालिया मैंने आपको बताया कि ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है आप डालिए, नहीं डालना नहीं डालिए। और मीठे के लिए अगर आपको मिश्री डालनी है आप वो डाल दीजिए, अगर आपको वो नहीं डालनी तो मैंने जैसे मीठी सौंफ डाली है तो आप वो डाल लीजिए। तो ये बहुत आसान है, बड़े आराम से बन जाता है। आप बना के इसको रख लीजिए, ये महीनों सालों चलती हैं, चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो हमें ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बहुत जल्द एक नई रेसिपी लेके फिर हाज़िर होते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।